घड़ी में शाम के 6 बज रहे हैं। बाहर जाकर देखा तो बहुत सारी चिड़िया आसमान में दिन भर का दाना पानी बटोरे अपने अपने बसेरों की तरफ वापस जा रही थी। ये देखकर दिल को बहुत सुकून सा मिला। और ये देखकर मुझे पेरेंट्स की याद भी आई। नाउ दैट आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, आई कैन फील एंड अंडरस्टैंड। जब आप बच्चे से दूर रहते हो या आप उसे देख नहीं पाते तो आप पर क्या बीतती है। माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिता के बारे में ना बहुत कम बोला गया है या बहुत कम लिखा गया है। तो ऐसे एक थॉट मेरे दिमाग में आया और मेरे दिल में एक बात आई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो सूरज है कभी कभी तो कभी छाया, वो रास्ता है कभी तो कभी साया, उसके बस होने से ही मैं जीत जाता हूँ। पापा वो है जिसे मैं सदा अपने पास पाता हूँ। वेरी ट्रू लाइन्स। मतलब कभी लाइफ में आप जब हारते हो, गिरते हो, आप भले सबसे पहले अपनी मॉम को याद करते हो या आपका सबसे पहला जो वर्ड आपके दिमाग में या आपके लिप्स पे आता है वो आपकी माँ का आता है। लेकिन कभी कभी जब हम दुखी होते हैं या जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता ना, माँ के साथ साथ पापा की भी बहुत याद आती है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक पॉडकास्ट सिर्फ इस ग्रेट हस्ती के लिए किया जाए। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपने माँ के ऊपर एक पॉडकास्ट किया है तो प्लीज डू वन फॉर फादर ऑल्सो। सो नाउ दिस इज द पॉडकास्ट फॉर फादर। नाउ आई वेलकम यू ऑल टू माई न्यू पॉडकास्ट जिसका नाम है पिता। मेरे जहन में ना कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं एक फादर से पूछना चाहती थी। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी गुड फादर्स, बट कभी भी आप किसी मैच्योर फादर से कुछ पूछेंगे या कुछ सवाल करना चाहेंगे वो हंसकर टाल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक ऐसे इंसान को चुना जो मेरे किसी भी सवाल का जवाब सिर्फ हंसी में नहीं टाल सकते। एंड बिकॉज ही इज फादर टू माई सन, ही इज ऑल्सो हस्बैंड टू अ ग्रेट वाइफ। सो मैंने सारे सवाल जो भी मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे हस्बैंड से ये सारे क्वेश्चंस मैं करूं और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करूं। दो ही हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग फादर, बट उनके कुछ जवाबों को सुनकर ना मैं भी स्तब्ध रह गई। मतलब मुझे लगा कि ये उछलने कूदने वाला बंदा थोड़े दिन पहले इतना इमेच्योर था, आज ये इतना इमेच्योर बातें कैसे कर सकता है। सो मूविंग अहेड, मैं वो सवाल जो मैंने उनसे पूछे वो मैं अपने पॉडकास्ट में आपको भी बताती हूँ। तो मेरा पहला सवाल जो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा वो ये था that what was your reaction when you got to know that you are going to be a father? तो उनका जो जवाब मुझे मिला, I mean I'm very happy and also I'm feeling good after listening to this because शायद मुझे ये पता ही नहीं चलता कि what he was feeling because we were not at the same place when I told him that I'm pregnant or he is going to be a father. So he said कि मैंने कई बार कई लोगों को ना ये बोलते हुए सुना था कि पैरों तले जमीन खिसक गई, बट दैट डे आई फेल्ट दैट कि पैरों के नीचे से जमीन का खिसकना क्या होता है। When you are happy to a level
जहाँ पे आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो कि आप इतने खुश हो, इतने खुश हो, और आपको लगता है कि आप उड़ रहे हो। एंड दैट इज व्हेन ही सेड कि उस दिन मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई हो, जैसे चली गई हो। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो सेड दैट जितनी खुशी मेरे अंदर थी, उस खुशी के साथ साथ ना एक कोने में एक डर भी मुझे लग रहा था, बहुत ज्यादा डर मुझे लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेदर आई एम मैच्योर्ड इनफ टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ गॉड्स गिफ्ट। क्या मैं इतना मैच्योर हूँ कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर पाऊँ? क्या जो उस बच्चे को चाहिए वो मैं सब कुछ दे पाऊंगा या नहीं? तो ये सारे सवाल उस समय मेरे दिमाग में घूम रहे थे, और मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे एक्सप्रेस करता। हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर वो मेरे सामने होते या ना भी होते, इतना मुझे मालूम है कि उस टाइम पे ना उनकी आंखों के कॉर्नर पे ना कुछ गीला गीला सा होता, जो कोई नहीं देखता या कोई नहीं समझ पाता। बट आई एम हैप्पी टू नो दिस, दैट दिस वॉज अ फीलिंग व्हेन ही गॉट टू नो दिस। इसके अलावा भी मेरे दिमाग में कुछ और सवाल है जो मैं उनसे पूछना चाहती थी, या जिनके आंसर्स मैं ढूंढ रही थी। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस या बहुत सारे फादर्स का एक्सपीरियंस may differ from what he has experienced, but मुझे ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा अभी समय है, अभी मौका है, तो क्यों ना और भी सवाल के आंसर्स मैं ले लूँ। तो मैंने उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा, वो फर्स्ट टाइम यू held your baby in your hands, what was that feeling, what was that experience? And he said, मैं लाइफ में पता है कभी नहीं रोया होऊंगा, कभी भी। एंड दैट मोमेंट, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं रोया जा रहा था। इतना मतलब होता है ना कि खुशी में इंसान रोता है, और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था। होता है ना कि किसी को एक रिवॉर्ड मिलता है, या किसी का एक अचीवमेंट, एक अकम्पलिशमेंट जिसे आप कहते हो, वैसा फील हो रहा था। एंड जब उस बेबी के फेस को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि अब दुनिया में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी बड़ा चैलेंजेस का पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो जाए, बट अब मैं नहीं हिलने वाला, अब मैं नहीं हारूंगा, कुछ भी हो जाए। सो आई सॉ अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस इन दैट मैन दैट डे। मतलब कई बार मैंने अपने हस्बैंड को देखा होगा कि जब वो हारे हैं या जब वो घबराए हैं लाइफ में, लेकिन दैट डे आई सॉ समथिंग डिफरेंट, अ कंप्लीटली डिफरेंट मैन विच आई सॉ इन हिम। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना पावर, मतलब बंदा अपने लिए करे ना करे, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो जरूर करता है। तो वो मैच्योरिटी आप तभी फील करते हैं, आप तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब आप एक खुद फादर बनते हैं या खुद एक मदर बनते हैं। तो ये आंसर सुन के ना मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट, मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस इतना आया कि नाउ आई एम बीइंग अ पर्सन अराउंड समबडी जो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। So that day, a gratitude, a respect, confidence, everything got boosted. So मैंने सोचा अब मैं अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ती हूँ, और मैंने अपना तीसरा सवाल भी उनसे पूछ ही लिया। So मेरा जो तीसरा सवाल था वो ये था, what is the difference between before and now? And उन्होंने मेरी तरफ देखा and he said, पता है पहले मुझे ना कुछ चीजें गलत लगती थी, बट अब वही चीजें मुझे सही लगती है।
because मेरा perspective to look at those things earlier was as a son. Now my perspective towards those things has changed as a father. So बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता था कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिन्हें मैं समझ नहीं पाता था शायद, लेकिन अब मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले लगता था कि नहीं ये गलत है, अब वो सडनली मुझे लगता है कि नहीं वो सही है. The whole perspective has changed. It's like मैं एक कंप्लीट शिफ्ट में चला गया हूं. मैं खुद को भी नहीं पहचान पाऊंगा, मैं इतना चेंज हो गया हूं. एंड दैट्स बिकॉज नाउ आई एम एट द प्लेस जहां मैं उन चीज़ों को देख पाता हूँ, उन चीज़ों को समझ पाता हूँ जो मुझे एक नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग ओनली, एज अ फादर आई हैव टू लुक एट दोज थिंग्स. एंड मैंने बोला बाप रे, ये बंदा तो काफी मैच्योर हो गया है. एंड आई मस्ट से आई एम प्राउड ऑफ हिम. सो ये कुछ सवाल मेरे दिमाग में हमेशा से चलते रहते थे आफ्टर आई बिकेम अ पेरेंट. क्योंकि जब हम खुद पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, तो हमारा पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ, बहुत सारी चीज़ों की तरफ डिफरेंट होता है. लेकिन जब हम उस बोलते हैं ना कि व्हेन यू पुट योर सेल्फ इनटू समबडी एल्सेस शू, देन यू रियलाइज कि उनका पेन क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उनके स्ट्रगल्स क्या है. तो इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेम, इट इज़ वेरी ईजी टू क्वेश्चन, इट इज़ वेरी ईजी टू से दैट समबडी इज रॉन्ग, राइट. हम बहुत बार अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें बोलते हैं. हम कई बार बोल देते हैं कि अरे मम्मी आपको कुछ नहीं पता है, अरे पापा आप क्या जानते हो यार. दीज आर वेरी जनरल स्टेटमेंट्स जो हम अपने पेरेंट्स को दे देते हैं, चलते फिरते यहाँ वहाँ से आते जाते, राइट. बट उन्हें ना जिंदगी का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है. इट्स नॉट लाइक दैट कि हम हमेशा गलत है या वो हमेशा सही है. बट कभी कभी जब हम गलत भी हों या हम सही भी हों, वी हैव टू कीप दैट सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स. कई चीज़ों को कहने के, समझने के कई तरीके होते हैं. इट्स अप टू यू what are your ways of saying and telling that to your parents, to your respected ones, right? So आज के पॉडकास्ट में मैं बस यही कहना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि माँ को हम सब गले लगा लेते हैं या माँ से अपने दिल की बातें कर लेते हैं, लेकिन पापा को हम उतना टाइटली हग नहीं करते कभी, या हम पापा को हग ही नहीं करते. पापा ने जितना पूछा हमने उतना बताया और बात खत्म, राइट. या पापा को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बोल ही नहीं पाते. बट वो रिलेशनशिप में वो ट्रांसपेरेंसी ना दोनों तरफ से रिक्वायर्ड है. Now I see that generation has changed a lot. अभी पापा बेटा, ये पेरेंट्स, मॉम, बच्चे, they are like friends जो अपनी दिल की बात एक दूसरे से फ्रीली बोलते हैं या समझते हैं, because times have changed. But my experience and my thought process always guides me towards one thing, that कितना भी हम friendly हों अपने parents के साथ, one thing that we should always keep it in mind that they are humans and they also seek and they also require love and support, right? And respect. So on this note, I'm going to say goodbye to you all. एंड जल्दी, मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, बट देयर वर फ्यू थिंग्स विच आई हैड टू हैंडल इन माई लाइफ, बट या एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ. सो आई विल कम अप विद अ न्यू पॉडकास्ट सून एंड आई होप कि आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा.
So if you liked it, please do share and subscribe on Spotify and other channels, other social media channels. Thank you for listening. Take care. Bye bye.